रातों रात अमीर बनना और एक झटके में अरबों डॉलर गवा देना, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि सच्ची कहानी है। और अगर आप क्रिप्टो की दुनिया से वाकिफ हैं तो इस बारे में भी जानते होंगे, और अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि ये फिल्मी कहानी FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड की है। कैसे एक झटके में वो दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बने और कैसे चुटकी बजाते ही उनकी 93% वेल्थ हवा हो गई। ये सब शुरू हुआ एक ट्वीट से। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड ने 8 नवंबर को एक ट्वीट किया और क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों में दहशत फैल गई। 30 साल के सैम बैंकमैन-फ्राइड ने ट्वीट करके बताया कि बाइनेंस उनकी कंपनी FTX का टेक ओवर करने वाली है। सैम बैंकमैन के ऐलान के बाद बाइनेंस के हेड चांगपेंग ज़ाओ ने भी मुहर लगा दी थी। क्रिप्टो वर्ल्ड में सीजी के नाम से मशहूर बाइनेंस के बॉस ने ट्वीट करके जो लिखा, उससे निवेशकों की रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई। 8 नवंबर को सीजी ने ट्वीट किया कि आज दोपहर FTX ने हमसे मदद मांगी। वे जबरदस्त करेंसी क्रंच में फंसे हुए हैं। यूजर्स को लॉस से बचाने के लिए हमने नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, यानी बाइनेंस FTX.com को खरीद कर उसकी कैश की दिक्कत खत्म करेगी। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि हम आने वाले दिनों में इस डील की पूरी जानकारी देंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, और जो सामने आया उसकी उम्मीद सैम बैंकमैन-फ्राइड को सपने में भी नहीं थी। बाइनेंस और FTX के बीच डील होने की खबर जग जाहिर होने के बाद सैम बैंकमैन की पर्सनल वेल्थ एक दिन में 94% घटकर सिर्फ 99.15 करोड़ डॉलर रह गई। ग्राहकों ने जब धड़ाधड़ अपने पैसे निकालने शुरू किए तो कंपनी और मुश्किल में फंस गई। इसके साथ ही सैम बैंकमैन-फ्राइड का बिलियनियर टैग भी चला गया। 8 नवंबर को डील की खबर से पहले सैम बैंकमैन की नेटवर्थ 15.2 अरब डॉलर थी और 10 नवंबर को उनकी कुल वेल्थ में से 14.6 अरब डॉलर निकल गए। 30 साल के सैम बैंकमैन-फ्राइड के लिए ये एक बड़ा झटका था। फॉर्च्यून मैगजीन ने फ्राइड को नया वॉरेन बफे बताया था। सैम बैंकमैन फोर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर के बेटे हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी। 2017 में क्रिप्टो एक्सचेंज FTX.com शुरू करने से पहले वे वॉल स्ट्रीट पर एक ब्रोकर के तौर पर काम कर रहे थे। सैम बैंकमैन के बारे में मशहूर है कि वो सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन अब उनकी नींद उड़ गई थी क्योंकि बाइनेंस ने उनकी कंपनी के साथ डील करने से मना कर दिया था। बाइनेंस के बॉस ने ये डील कैंसिल करते हुए कहा कि FTX में फंड की खराब मैनेजमेंट और US एजेंसी की जांच के कारण वो डील नहीं करेंगे। FTX के पास नकदी नहीं होने से कंपनी दिवालिया हो गई, लेकिन डील टूटने की असल वजह जब दुनिया के सामने आई तो वो और भी हैरान करने वाली थी। FTX से 100 से 200 डॉलर कहां गए ये किसी को पता नहीं चल पाया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि सैम बैंकमैन ने गुपचुप तरीके से 10 अरब डॉलर अपनी ट्रेडिंग कंपनी अल्मेडा रिसर्च के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन अचानक इस फंड का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया था। पहली बार FTX के यूजर्स को पता चला कि क्रिप्टो एक्सचेंज का फंड किसी और कंपनी में ट्रांसफर किया गया था। इस पर जब सैम बैंकमैन सवालों में घिरे तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि गलत तरीकों से पैसों का ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन इसके आगे उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। इस पैसे के खेल में कई मोड़ आए जो हम आपको वीडियो की अगली कड़ी में बताएंगे। तब तक आप बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके साथ ही आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।